अगर दुनिया में कोई हीरा है तो वो है कोहिनूर, कोहिनूर, कोहिनूर। और ये बात सभी मानते हैं, पर इसकी चमक के पीछे छिपे हैं कई गहरे काले राज। ये बात कितने जानते हैं? क्या आप श्राप में विश्वास रखते हैं? यह वीडियो देख के आप जरूर श्राप को मानने लगोगे। तो आइए बात करते हैं ऐसा श्राप जिसने 5000 सालों से न जाने कितने राजाओं को निगल गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत का रत्न कोहिनूर की। आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि कोहिनूर श्रापित कैसे हो सकता है। यह तो अद्भुत है। And the British crown jewels is a diamond. It's been fought over, it's been sued over. Some even say it's cursed. But the real question is this. On the way, the curse of the Kohinoor begins to act. Cholera strikes the ship. People begin to die, they fall sick. तो कोहिनूर की शुरुआत मध्यकालीन भारत में हुई। इसे लाइट ऑफ माउंटेन यानी पहाड़ का नूर कहा गया। कहा जाता है कि जो भी इसे अपने पास रखता है उसे अपार धन और शक्ति मिलती है, लेकिन साथ ही इसके साथ एक भयंकर श्राप भी जुड़ा है। इस हीरे को जो भी राजा अपने सिर पर धारण करेगा उसका साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, इतिहास में जिस जिस आदमी के हाथ ये कोहिनूर लगा है उनकी जिंदगियां खून खराबे, वायलेंस और धोखे से भरी हुई रही। King Charles III has been diagnosed with cancer. Now here is where it is getting interesting. There might be a connection between the king's health and the notorious curse associated with the Kohinoor diamond. ये कहानी है उस हीरे की जो केवल सुंदरता और चमक का प्रतीक नहीं बल्कि विनाश का कारण भी बना। कोहिनूर एक ऐसा नाम जो अपार धन, शक्ति और श्राप का पर्याय बन गया। इसे पहली बार आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खदानों में खोजा गया था। जब यह हीरा खोजा गया था तो इसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसकी चमक को देखकर लोगों ने इसे लाइट ऑफ माउंटेन का नाम दिया और इसे पाने में होड़ मचने लगी। सडनली नादिर शाह के मुंह से पर्शियन में निकला, ओ कोहिनूर, इट्स अ माउंटेन ऑफ द लाइफ। लेकिन इसके साथ एक भयंकर श्राप भी जुड़ गया था। जो भी इसे अपने सिर पर धारण करेगा उसका साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। परंतु धन, शक्ति और चमक के मोह में किसी ने इस श्राप को गंभीरता से नहीं लिया। कोहिनूर को लेकर काफ़ी संघर्ष रहा। मालवा और दिल्ली सल्तनत के मध्य भी काफ़ी युद्ध हुए। यह हीरा समय के साथ कई राजाओं के पास गया, लेकिन इसने हर एक को तबाही के मार्ग पर ही धकेला। मालवा के राजाओं से लेकर दिल्ली सल्तनत तक कोहिनूर को पाने के लिए कई युद्ध हुए। हर कोई इसे अपने अधिकार में लेना चाहता था, लेकिन जिसने भी इसे पाया उसने मुसीबतों का सामना किया। कोहिनूर ने हर उस राजा का साम्राज्य नष्ट कर दिया जिसने इसे अपने सर का ताज बनाया था। ये हीरा आखिरकार मुगलों के हाथ में पहुंचा और फिर शुरू हुआ उसका मुगल साम्राज्य में सफ़र। बाबर ने इसे जीत लिया और इसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इसके बाद यह अकबर, जहांगीर और शाहजहां के पास पहुंचा। लेकिन कहा जाता है कि इसके साथ मुगलों को भी अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ा। अकबर के शासनकाल में इसके श्राप के किस्से सुने जाने लगे, लेकिन जहांगीर और शाहजहां ने इसे शापित मानने से इनकार कर दिया। शाहजहां ने इसे मयूर सिंहासन पर लगाया और कहा जाता है कि तभी से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। औरंगजेब, जिसने अपने भाइयों को मारा और सत्ता पर कब्जा किया, इस हीरे के प्रभाव में आने से अछूता नहीं रहा। कहते हैं कि यह हीरा उसे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर गया। मुगलों के पतन के बाद नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। उसकी नजरें केवल कोहिनूर पर थी। इस हीरे की ताकत और उसकी चमक ने उसे मोह लिया था और वह इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। कहा जाता है कि जब उसने दिल्ली को जीत लिया तो उसने कोहिनूर को अपनी टोपी में सजाया, लेकिन उसका साम्राज्य भी इस श्राप से अछूता नहीं रहा। कुछ ही समय बाद उसकी हत्या हो गई और उसका साम्राज्य भी बिखर गया। यह श्राप केवल उसे ही नहीं, उसके साम्राज्य के हर कोने को तबाह कर गया। तो जब इस हीरे ने इतने साम्राज्यों को तबाह किया तो आखिर अंग्रेजों को ये श्राप क्यों नहीं लगा? तो आइए इस बात को भी जानते हैं। कई सालों तक यह हीरा भारत की विभिन्न राजधानियों में घूमता रहा
और आखिरकार रंजीत सिंह के पास पहुंचा। लेकिन उनका साम्राज्य भी इसके श्राप से अछूता नहीं रहा। इनके साम्राज्य के टूटने के बाद अंग्रेजों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और महारानी विक्टोरिया ने इसे अपने सर का ताज बना लिया। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य भी इसके श्राप से अछूता नहीं रहा। इतिहासकार मानते हैं कि इस हीरे के कारण ब्रिटिश साम्राज्य पर भी कई विपत्तियां आई। The diamond is taken off to Leadenhall Street, which was the headquarters of East India Company. But there is more misfortune happening. Virtually at the same time, Queen Victoria is attacked by a man with a cane, with an iron handle, and she gets a black eye. So that's also attributed to the Kohinoor. आज भी कोहिनूर ब्रिटिश क्राउन का हिस्सा है, लेकिन इसे केवल महारानी ही पहन सकती है। इसे कभी भी ब्रिटेन के किसी पुरुष राजा ने धारण नहीं किया। यह एक अजीब परंपरा है। शायद इस हीरे के श्राप से बचने के लिए ऐसा माना जाता है कि यदि कोई पुरुष इसे पहनता है तो उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। भारत के लोग मानते हैं कि कोहिनूर एक श्रापित हीरा है और इसकी सही जगह केवल भारत में ही है। कहते हैं जब ये हीरा भारत लौटेगा तभी इसके श्राप से मुक्ति मिल सकेगी। It represents colonization and bloodshed. Give it back to India. I don't see why an Indian child from India has to travel all the way to the UK to look at it and just pay for it. After Queen Elizabeth's death in September, Indian social media lit up with renewed calls for the return of the famous Kohinoor diamond. इसकी एक झलक भी देखने के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन यह ब्रिटेन में कहीं सुरक्षित रखा गया है। तो कोहिनूर की रहस्यमयी कहानी और उसकी श्राप की कहानियाँ आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। यह एक ऐसा हीरा है जिसने समय के साथ कई साम्राज्यों को उभारा और गिराया है। भारत की यह खोई हुई संपत्ति और उसकी चमक की एक झलक पाने का भारत का सपना दिलों में आज भी बसा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इस श्राप में कितनी सच्चाई हो सकती है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि क्या सच में कोहिनूर को भारत आना चाहिए या नहीं।